तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक की, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी एक कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखना बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंडर। सेंडर इज द डिवाइस दैट इनिशिएट्स द मैसेज एंड सेंड्स डाटा टू द रिसीवर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इट कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल और एनी डेटा सेंडिंग डिवाइस। अपना इसका मतलब होगा, सेंडर वो डिवाइस होता है जो मैसेज भेजना शुरू करता है। इसका काम होता है कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग करना। एग्जाम्पल के लिए, जब हम व्हाट्सएप से फ़ोटो भेजते हैं तो हमारा मोबाइल ही सेंडर होता है, यानी जो डाटा भेजते हैं वो ही सेंडर है। और सेकंड पॉइंट होता है हमारा रिसीवर। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स द मैसेज सेंट बाय द सेंडर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसका मतलब होगा फ्रेंड्स, रिसीवर वो डिवाइस होता है जो सेंडर से भेजा गया मैसेज रिसीव करता है। अगर रिसीवर नहीं होगा तो मैसेज का कोई मतलब ही नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए, जब आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजते हैं तो उसका फ़ोन रिसीवर होता है और रिसीवर के बिना कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती। अब फ्रेंड्स, हमारा थर्ड वाला पॉइंट होगा ट्रांसमिशन मीडियम। Transmission medium is the physical or wireless path through which data travels from sender to receiver. It can be cables or wireless signals like Wi-Fi और radio waves. अब इसका फ्रेंड्स हिंदी मतलब होगा, ट्रांसमिशन मीडियम वो रास्ता होता है जिसमें से डाटा सेंडर से रिसीवर तक जाता है। जैसे रोड होती है जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं, वैसे ही ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसमें डेटा चलता रहता है। ये वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है, जैसे वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क। डेटा बिना ट्रांसमिशन मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं चल सकता। अब फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ पॉइंट होगा मैसेज। मैसेज इज द एक्चुअल डेटा और इंफॉर्मेशन दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इट कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनी टाइप ऑफ फाइल। अब इसका मतलब होगा फ्रेंड्स, मैसेज मतलब वो असली चीज़ जो हम भेजना चाहते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट या फ़ोटो या वीडियो भेजते हैं, वो सब मैसेज ही होते हैं। मैसेज ही कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है। अगर मैसेज नहीं है तो पेयर कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल how data is sent and received in a network. Common protocols include TCP and IP and HTTP and FTP. अब ये TCP, IP, FTTP and FTP होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। TCP होता है सेव डेटा को ट्रांसफ़र करना, इसकी फुल फॉर्म होगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP होता है डेटा को एड्रेसिंग करना, इसका काम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका काम होता है वेबसाइट को एक्सेस करना। एंड FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र का, मतलब ये फाइल ट्रांसफ़र करता है और इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि डेटा कैसे भेजना है, कैसे रिसीव करना है। जैसे ट्रैफिक लाइट रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल करती है, वैसे ही प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन कंट्रोल करते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गए होंगे ये सारे पॉइंट कौन से थे। TCP एंड IP और HTTP जैसे प्रोटोकॉल डेटा को सही तरीके से पहुंचाने में मदद करते हैं। अगर प्रोटोकॉल नहीं होते तो नेटवर्क में डेटा कहीं भी उल्टा फुल्टा चल सकता था। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि प्रोटोकॉल्स कितने ज़रूरी हैं डेटा के लिए। तुम एक सेंडर हो, तुम्हारा दोस्त एक रिसीवर, आपने एक फ़ोटो भेजा और इंटरनेट या वाईफाई है ट्रांसमिशन मीडियम। व्हाट्सअप जो TCP एंड IP रूल्स फॉलो करता है, जो कि हमने अभी फुल फॉर्म देखी थी और उसका काम भी, वो है प्रोटोकॉल। जब तक ये 5 चीज़ें सही से काम नहीं करेंगी तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये सारे प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो डेटा कहीं भी जा सकता है। आपने किसी को भेजा है और वो
उसके साथ साथ पता नहीं किसके पास चला जाए या उसके पास ना जाए और वो मैसेज या फ़ोटो किसी और के पास चला जाए, इसलिए प्रोटोकॉल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये 5 कंपोनेंट्स ही एक नेटवर्क को चलाते हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट मिसिंग या पूरा नहीं होता है तो नेटवर्क रुक जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।